हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस का एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कवर अप करेंगे, सिलेबस को देखेंगे, आपका एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो कवर अप करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी रिलेटेड चीजें जो है हम इस एक वीडियो में कवर अप करेंगे। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप लोगों के लिए, आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप मत करिए। ठीक है, अगर आपके पास ये सब्जेक्ट है, आप लोग इसका एग्जाम देने जा रहे हैं, तो ये एक वीडियो आपको हर एक चीज के बारे में नॉलेज दे देगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, और आप लोग हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। फिफ्थ सेमेस्टर के, सिक्स सेमेस्टर के अपकमिंग एग्जाम्स के सारे नोट्स हम आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। ठीक है, ये सब्जेक्ट आपका फिफ्थ सेमेस्टर में देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे यूनिट की, मतलब जो सिलेबस है, आपका सिलेबस देख लेते हैं कि आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो सिलेबस में अगर आप लोग देखेंगे तो यूनिट नंबर 1 में आपको ये पढ़ना है कि अंडरस्टैंडिंग मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में जो बेसिक डिटेल्स है, उसकी अंडरस्टैंडिंग है, वो सारी चीजें आप इस वीडियो में कवर अप करेंगे। मतलब ये जो यूनिट नंबर 1 है, इसमें आप ये सारी चीजें देखेंगे, ये देख लेंगे। उसके बाद आप आगे आएंगे यूनिट नंबर 2 की तरफ, जिसमें आप पढ़ेंगे नेशन और नेशनलिज्म के बारे में। ठीक है, नेशन और नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और महात्मा गांधी के बारे में, ये तीन जो बड़े बड़े लोग हैं, इनके बारे में पढ़ना है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझनी है कि इन तीनों के बारे में आपको बेसिक डिटेल, इनके बारे में इन्होंने क्या कहा था, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, यूनिट नंबर 3 आता है आपका। यूनिट नंबर 3 है स्टेट और डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, दीनदयाल उपाध्याय, राम मनोहर लोहिया, भीमराव रामजी अंबेडकर, ठीक है, बी आर अम्बेडकर जो है, उनके बारे में ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी है यूनिट नंबर 3 में, जिसमें आप स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र व्यवस्था है, वो किस प्रकार से चलती है, लोगों ने क्या क्या उसमें जो है अपने योगदान दिए थे, वो सारी चीजें आप इस यूनिट में कवर अप करेंगे। यूनिट नंबर 4 आती है आपकी राइट्स, मतलब अधिकार के बारे में, जिसमें राम मोहन राय और ताराभाई शिंदे ये आ जाते हैं, दो व्यक्ति। ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है, राम मोहन राय के बारे में पढ़ना है और ताराभाई शिंदे के बारे में पढ़ना है यूनिट नंबर 4 में, जो कि हमारे अधिकारों के बारे में बताएंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये जो राम मोहन रॉय हैं, इनके बारे में आप क्वेश्चन पेपर में भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगा। यूनिट नंबर जो 5 आपका आता है, वो आता है स्वराज के बारे में। इसमें बाल गंगाधर तिलक, मोहनदास करमचंद गांधी, इनके बारे में, आप दोनों के व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 5 में। यूनिट नंबर 6 आती है आपकी लास्ट यूनिट, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हिंदुत्व और हिंदुइज्म। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे आप सावरकर, वीर सावरकर के बारे में। ठीक है, जो हिंदुत्व और हिंदुइज्म है, ये आपका यूनिट नंबर जो 7 है उसमें आता है, जिसमें आप सावरकर के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में, उन्होंने क्या योगदान दिया, उन्होंने क्या काम करे थे, बाकी सारी चीजें। ठीक है, तो ये आपका ये 7 यूनिट का एक कंप्लीट जो बुक है, ये आपकी 7 यूनिट में बेस्ड है। ठीक है, सातों के सातों इंपॉर्टेंट है, सातों के सातों आप आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए एक एक यूनिट के बारे में। अब हम बात करें हमारे क्वेश्चन पेपर की, तो आप लोग ये देख सकते हैं, ये है आपका क्वेश्चन पेपर, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट आपके कोर्स का नाम है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। ठीक है, बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस फिफ्थ सेमेस्टर में आपको देखने को मिलता है। 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, 90 नंबर का जो है आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा कब करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्न समान है। ठीक है, तो मतलब आपका यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन बनेगी कि 18 नंबर का आपका एक क्वेश्चन है, 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 90 नंबर का जो है आपका पेपर बनके तैयार हो जाएगा। 18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, राजा राम मोहन राय के पश्चिमी प्रभाव का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, जो कि मैंने आपको यूनिट में भी बताया। मतलब जो आपकी यूनिट थी, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि राम मोहन रॉय के जो राइट्स है, मतलब राइट्स के बारे में उनका एक यूनिट है, तो ये वाला क्वेश्चन आपका पहला ही बन जाता है कि डिस्क्राइब क्रिटिकली हाउ राम मोहन रॉय थिंकिंग वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्ट। ठीक है, राजा राम मोहन राय की जो थिंकिंग थी, जो उनके विचार थे, ठीक है, वो पश्चिमी व्यवस्था या पश्चिम से किस प्रकार से जो प्रभावित थे। ठीक है, ये आपको यहाँ पे बताना है, उसकी आलोचनात्मक जो वर्णन है वो आपको करना है यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 2 आपका, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 2 आपका आता है, एक्सप्लेन विवेकानंद रॉय इन इंडियन सोसाइटी रीअवेकिंग। भारतीय समाज के नव जागरण में विवेकानंद की भूमिका की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विवेकानंद का जो रोल था इंडियन सोसाइटी की जगाने में या उसको नव जागरण करने में, वो आपको यहाँ पे बताना है कि भाई उन्होंने क्या रोल प्ले करा, ताकि हमारी जो सोसाइटी थी वो दोबारा से जग सके। ठीक है, नव जागरण हो सके, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका,
रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद के विचारों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर आपको बताऊं, मैंने ये क्वेश्चन 2 से 3 पेपर्स में देख चुका हूं, ठीक है, कि रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी, इन दोनों के बीच में जो इनके राष्ट्रवाद के विचार थे, उनका आपको आलोचनात्मक या फिर हम कहें तुलनात्मक जो विश्लेषण है वो आपको करने को मिलेगा। मतलब तुलनात्मक विश्लेषण का मतलब है आपको अंतर बताने हैं उनके बारे में। पहले आप बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर का, फिर आप बताएंगे महात्मा गांधी का, ठीक है। ये ऐसे आप राष्ट्रवाद के बारे में बताएंगे कि उनके वो लोग राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे, उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू क्या थे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको 2 स्टार क्वेश्चन बताता हूँ कि रिपीट हो सकता है आपके एग्जाम्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, लोकतंत्र और राज्य के बारे में दीनदयाल उपाध्याय का वर्णन कीजिए, विचारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। दीनदयाल उपाध्याय लोकतंत्र और राज्य के बारे में क्या विचार रखते थे, वो लोग क्या सोचते थे, ये आपको यहाँ पे बताना है, उसके बारे में वर्णन आपको करना है, ठीक है। ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है कि राष्ट्रवाद पर अंबेडकर के विचारों पर विस्तार कीजिए, ठीक है। राष्ट्रवाद पर अंबेडकर के जो विचार थे, भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे राष्ट्रवाद को लेकर, उसके बारे में आपको यहाँ पे विस्तार से एक्सप्लेन करके बताना है, मतलब डिटेल में बताना है। 18 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको काफी ज्यादा डिटेल में बताना होगा, आप थोड़ा थोड़ा बताकर हट नहीं सकते हैं अपने आंसर से, ठीक है, अदरवाइज आपके नंबर काफी कट जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, तिलक ने स्वराज की अवधारणा का उपयोग जनता को एकजुट करने और भारतीय में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कैसे किया था, ठीक है। जो गंगाधर तिलक थे, उन्होंने स्वराज की जो अवधारणा है, या स्वराज का आप कह सकते हैं कि जो उसका होता है ना कि भाई स्वराज के बारे में लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उस चीज का यूज करके जनता को एक साथ करना, मतलब एकजुट करना, और भारत में राष्ट्रवाद, जो भारतीय थे उनके मन में राष्ट्रवाद की भावना को जगाने के लिए किस प्रकार से काम किया था, ये आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, जिसमें पूछा गया है कि समाजवाद को पुनः परिभाषित करने में राम मनोहर लोहिया के योगदान पर चर्चा कीजिए, ठीक है। राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद को दोबारा से परिभाषित करने में किस प्रकार से अपना रोल प्ले किया था, वो रोल प्ले आपको यहाँ पे बताना है, उन्होंने क्या योगदान दिया था, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है कि समाजवाद और राजनीतिक जीवन में हिंदू धर्म की भूमिका पर सावरकर के क्या विचार थे और इसने हिंदुत्व को कैसे प्रभावित किया, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। सामाजिक और राजनीतिक जो जीवन है उसमें हिंदू धर्म की भूमिका पर सावरकर के क्या विचार थे, वो हिंदू धर्म की भूमिका को लेकर क्या विचार रखते थे, ठीक है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में, ये आपको यहाँ पे बताना है। और भाई उसने हिंदुत्व को कैसे प्रभावित किया, ये भी आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर जो है 8 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है आपका कि धर्म और पंथ निरपेक्षता के बारे में पंडित नेहरू के विचारों पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। धर्म को लेकर और पंथ निरपेक्षता को लेकर जो नेहरू थे, ठीक है, पंडित नेहरू, उनके क्या विचार थे, वो आपको यहाँ पे बताने हैं, टिप्पणी करनी है उन चीजों के ऊपर। ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन आपका है कि ताराबाई शिंदे महिलाओं को शतक बनाने और उन्हें समाज में समान रूप से भागीदारी का अधिकार दिलाने में शिक्षा की भूमिका को कैसे, किस प्रकार देखती थी, ये आपको यहाँ बता रहे भाई। वो जो ताराबाई शिंदे वो क्या मानती थी, वो शिक्षा को किस नजर से देखती थी कि वो जो शिक्षा है वो महिलाओं को सशक्त बनाएगी और समाज में उनको समान जो है अधिकार दिलाएगी, इसके लिए शिक्षा कितनी जरूरी है, ये आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। शिक्षा की क्या भूमिका है, वो उसे किस प्रकार से देखती थी, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये हो जाते हैं आपके 10 क्वेश्चन। 10 के 10 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 10 के 10 क्वेश्चन जो है मैं आपको बताऊं, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन हो सकता है कि आपके एग्जाम में, जो अपकमिंग एग्जाम है उसमें रिपीट हो जाए, तो प्लीज इन क्वेश्चंस को एक बार कंप्लीट करके इनके आंसर को समझ कर जाइएगा एग्जाम से पहले। आप लोग ये समझ लीजिए कि इस आंसर में आपको पॉइंट क्या बनाने हैं, जैसे 6 से 7 जो आप मेन पॉइंट बनाएंगे आंसर में, वो क्या पॉइंट होने चाहिए, बस आप लोग इजिली आंसर जो है वो बनाकर लिख पाएंगे। अदरवाइज आप लोग काफी हद तक क्वेश्चन जो है छोड़ देंगे और आप लोगों के नंबर कट देंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप लोग नोट्स हमारे चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। इस सब्जेक्ट्स के भी दोनों नोट्स, इंग्लिश और हिंदी में हमने नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, जो कि नोट्स आपको कंप्लीट सिलेबस की और साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की जो है डिटेल दे देंगे, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।